वेलकम डियर स्टूडेंट, वैष्णव क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो आज हम आपके 17वीं प्रश्नावली चल रही थी, ठीक है। पिछला वीडियो नहीं देखा था, पिछले वीडियो में जाकर देखिए। आज हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। जो माध्य की 3 विधियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, या आप कह सकते हैं समांतर माध्य भी, ठीक है। समांतर माध्य या माध्य या औसत भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप कह सकते हैं। देखो चैनल को पहली बार है हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आने वाली वीडियो सब अच्छी है, अच्छी तरह से समझ में आएगी आपको, ठीक है। और जल्दी से जो भी वीडियो अपलोड होगी वो जल्दी से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो माध्य की 3 विधियाँ हैं, एक तरह का सवाल ही है और उसको हम 3 तरह के विधियों से हल करेंगे, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते, एग्जाम्पल दे रखा है, इस तरह का आपके पास सवाल ही मिलेगा एग्जाम में, आपको भी इसी तरह का सवाल मिलेगा। बड़े अंतराल और बारंबारता दे रखी है। बारंबारता को हम कहते हैं एफ, क्या कहते हैं हम? एफ कहते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, देखो पहले हम विधि ले रहे हैं आपके प्रत्यक्ष विधि। कौन सी ले रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। या अगर विधि का नाम पूछा जाए एग्जाम में तो विधि का नाम से करना है, वरना अगर किसी विधि का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी विधि कर सकते हो। प्रत्येक विधि से माध्य, ठीक है, हम कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं बता दूं, जो है वो x बार बराबर आपका है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जो ये हमने पिछले वीडियो में किया था। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि से। कौन सा है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये सिग्मा का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जोड़। और जोड़ किसकी? एफ की। तो जो आपके पास सिग्मा एफ दे रखा है उसकी क्या कर लो आप? सर्वप्रथम जोड़ कर लो, ठीक है। जोड़ करते हैं, 3 और 5 और 8 हो गए 13। 13 और 3 कितने हो गए? 13 और 3 कितने हो गए? 16 और 14 हो गए 30। 30 और 20 50। देखो इस तरह से जोड़ करनी है, ठीक है। अब याद करते हैं यहाँ पर माध्य मान। क्या करते हैं हम? माध्य मान, जिसको हम कहते हैं x। क्या कहते हैं हम? x, ठीक है। x का मान याद करते हैं। देखो ध्यान देना, x का मान कैसे ज्ञात होगा। देखो अगर हम कोई भी विधि करेंगे, प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि कर रहे हैं या पद विचलन, x आपको सभी में ज्ञात करना पड़ेगा। यानी ये कॉमन है, सभी में कॉमन है। कोई भी विधि करो x आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और x कैसे ज्ञात होगा? इनके मध्य जो पद है 0 और 10 के बीच में क्या आ रहा है, या आप बीच वाला आपको मालूम नहीं पड़े तो आप दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। 0 और 10 दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 10 में अगर 2 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 5। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 में 2 का भाग दिया तो 15। अब देखो ये जो अंतर है वो बराबर रहेगा, 5 15, यहाँ 25 या 35, और यहाँ जाएगा आपका 45। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स करना है, क्या करना है? एफ एक्स। तो एफ और एक्स, यानी एफ और एक्स का क्या करना है? मुझे गुणा करना है। क्या करना है? मुझे गुणा करना है एफ और एक्स का, ठीक है। तो मैं गुणा करता हूँ, देखो ध्यान से गुणा करेंगे हम। एफ एक्स का गुणा करते हैं। अब देखो 5 और ये एफ ये एक्स, इन दोनों का गुणा करना है। 5 × 5 55 कितने हो गए? 25 हो गए, ठीक है। 15 को 8 से गुणा किया, 15 8 120 हो जाएंगे आपके। और 25 को 20 से किया, देखो 25 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए? 50। और 0 का 0, ये हो जाएंगे आपके पास 500, ठीक है। 35 × 14 करने, तो 35 × 10 करो पहले, कितने होंगे? 350। अब 35 × 4 करो, 35 4 कितने होते हैं? 140। अब दोनों को ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 490, ये लिख दिया 490, ठीक है। अब 45 किया, कितने होते हैं? 135। ये कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो अब इनकी करनी जोड़, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स कह रहा है तो हम इनकी क्या करते हैं? जोड़। सिग्मा एफ एक्स बराबर इनकी हमें करनी जोड़। तो देखो ये 5 कितने हो गए? 10 का 0, हासिल का आपके पास आ गया 1 और 2 हो गए 3, 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 9 कितने हो गए? 5 और 9 हो गए 14, 14 और 3 कितने हो गए? 17 का 7, हासिल का कितना आ गया? 1 और 1 2, 2 और 5 कितने हो गए? 7, 7 और 4 हो जाएंगे 11, और 1 हो जाएगा आपका 12। यानी सिग्मा एफ एक्स आपके पास कितना आया है? 1270। कितना आया है? 1270। और सिग्मा एफ कितना आया है? 50। देखो यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूले के अंदर, सिग्मा एफ एक्स आपके पास आया है 1270, और सिग्मा एफ जो आया आपके पास कितना है? 50। अब देखो कुछ नहीं, 0 से 0 कट गया। अब 5 का भाग देना है 127 में। किसमें देना है? 127 में। देखो 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार गए। 5 का भाग 12 में कितनी बार गया? 2 बार। कितने आए? 10। 12 में से 10 गए, शेषफल कितने बचे? 2। अब उतारेंगे 7 को, भाग कितनी बार गया? 5 बार, 7 5 35। शेषफल आपके कितने बचेंगे? 2। 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 2 गया 0।
अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ लगेगा आपका दशमलव और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 4 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया? x बार जो मध्य है वो कितना आया आपके पास? 25.4। कितना आया? 25.4। अब देखो ये सवाल हम कल्पित मध्य विधि से करेंगे क्या? देखो x का मान अभी ज्ञात नहीं करेंगे, अब जो अगला है वो ज्ञात करेंगे। देखो अब x का मान बार बार ज्ञात नहीं करेंगे, x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो आप ध्यान से कल्पित मध्य विधि को हम किस प्रकार करेंगे, इसमें ये वाली जो सारणी है ये आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, देखो फॉर्मूला भी बताऊंगा, यहाँ ध्यान रखना है बस। ठीक है, और चैनल को आगे से आगे भेज दे रहे अगर समझ में आ रहा है। देखो दूसरी विधि हम ले रहे हैं कल्पित मध्य विधि। कौन सी ले रहे हैं? कल्पित मध्य विधि। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है x बार बराबर वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो हमने कर रखा है। अब भाई ए वाला लपड़ा क्या है और ये डी कहाँ से आ गया? ए वाला लपड़ा क्या आ गया है और डी कहाँ से आ गया? उसमें तो सिग्मा एफ एक्स था। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर देखो अब जो सारणी बनेगी यहाँ पर वो बनेगी डी की। किसकी बनेगी? डी बराबर आपका होता है x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। डी बराबर जो होता है आपका कितना होता है? x माइनस ए। कितना होता है? x माइनस ए। देखो अब a आपको मानना पड़ेगा, मानना a बराबर। अब a आपको क्या मानना है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी? ये 20 वाली। कौन सी? 20 है ना। तो बारंबारता 20 है, तो a हम किसको मानेंगे? इस 20 को नहीं मानेंगे। इस 20 को हम a नहीं मानेंगे, x के अंदर मानेंगे। अब 20 के लाइन में देखोगे तो x का मान कितना है? 25। तो हम a को हम क्या मानेंगे? हम 25। आप वैसे कुछ भी मान सकते हो, इनमें से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम देखेंगे कि जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसकी सीध में जो x का मान है उसको a मानेंगे। अब फॉर्मूला कह रहा है x माइनस ए। ध्यान से देखना, x ये रहा, a ये रहा, यानी 5 में से 25 को घटाने। देखो 5 में से 25 को घटाने तो आपके पास आएंगे माइनस के 20। कितने आएंगे? ये x ये, यानी 15 में से आपको कितने घटाने? 25 घटाने, तो आपके पास कितने आएंगे? माइनस 10। अब 25 में से 25 घटाने आपके पास आ जाएगा 0, यानी x माइनस ए। ये x है, ये 35 में से आपको घटाने हैं 25, कितने आ जाएंगे आपके पास? 10 आ जाएंगे। और 45 में से आपको घटाने हैं 25, तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। देखो a हमेशा मानना पड़ेगा। आप वैसे कुछ भी मान सकते हो इसमें से। ठीक है, और ये अगर ये मानोगे पहली संख्या तो आपको माइनस वाला ये लपड़ा नहीं आएगा आपके। तो माइनस वाला अब मैं आपको देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये तो मैंने समझा दिया, अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वैसे आपको समझ आ चुका है किस तरह से आया ये। देखो 5 में से 25 गए, पीछे बचे माइनस 20। 15 में से 25 गए माइनस 10, यहाँ 0, ये 10 और ये 20। ठीक है, अगर मान लो ये आप 5 को मानते हो, यहाँ आपका आ जाएगा 0, यहाँ 10, 20, 30, 40, इस तरह की आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब हमें करना है एफ डी। क्या करना है? एफ डी। तो लो जी अब यहाँ पर करते हैं एफ डी। एफ डी करना है। ठीक है, एफ डी करते हैं। एफ डी यानी ये ऐप आपका ऐप कौन सा? ये वाला। और इसको किससे गुणा करना है? इस डी की जो वैल्यू है ये आपके पास, यानी 5 को गुणा करना आपको माइनस 20 से। तो माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी माइनस तो पक्का आएगा यहाँ पर। और 2 बंदे होते हैं 10 और 0 एक और, यानी आपके पास कितने आ गए? 100। कितने आ गए? 100। मज़ा आ रहा है देखो आपको भी। 8 को 10 से गुणा करना है तो 80 हो जाएंगे। माइनस है तो माइनस आ गया। 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आएगा। 2 0 लिख दो, 4 0 लिख दो, जितने चाहिए। और 14 को 10 से गुणा किया तो 140। 3 को 20 से गुणा किया तो 60। अब करते हैं भाई साहब सिग्मा एफ डी बराबर, अब माइनस माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ेगी, प्लस प्लस वाली संख्या आपस में जुड़ेगी। देखो ये -100 और -80 को अगर मैं जोड़ूँ तो ये कितने हो जाएंगे? -180। और इनको जोड़ूँ मैं, ये कितने हो जाएंगे? 140 और 60 हो जाएंगे 200। यानी इनकी करनी है अब जोड़। माइनस के आपके पास 180 है, प्लस के आपके पास कितने हैं? 200। और 200 में से 180 गए, सिग्मा एफ डी आपके पास आ गया 20। कितना आ गया? 20। अब देखो मान रखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं? मान रखते हैं ए का मान हमने क्या माना है? 25।
आ गया 25। सिग्मा एफ डी कितना है, सिग्मा एफ डी आपके पास आया है 20, ये लिख दिया 20 बट्टा सिग्मा एफ आपके पास 50, ये रहा 50। देखो 0 से 0 कट गए। अब 5 का भाग देना है किसमें, 2 में। देखो 5 का भाग मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये यहाँ पर दे देता हूँ। 5 का भाग देना है मुझे 2 के अंदर, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के आगे 0 लगा सकते हैं। अब 5 यहाँ पर जब पॉइंट लगेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। 5 का भाग 20 में कितनी बार गया, 4 बार, यानी क्या आया 0.4। यहाँ पर आपके क्या आ गया 25 प्लस 0.4, और 0 और 25 कितने होते हैं 25.4। देखो दोनों विधि से किया है, आंसर एक ही आ रहा है। अब चलते हैं तीसरी विधि की ओर। देखो किताब में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं 10-12, ठीक है, सवाल थोड़े अलग, प्रोसेस ये कही है, आप इसी प्रोसेस से अन्य बहुत सारे सवाल कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं तीसरी विधि की तरफ, जो आपकी है पद विचलन विधि। कौन सी है, पद विचलन विधि। देखो ध्यान देना, अब आपकी जो विधि है सॉरी, वो है पद विचलन विधि से माध्य, पद विचलन विधि से माध्य। देखो इसका जो फॉर्मूला है, वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो a इसमें मानना पड़ेगा, इसमें भी a मानना पड़ेगा, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, a मानना तो पड़ेगा। और a हमने मान लिया, a हमने क्या माना है, a बराबर 25, जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसके सामने वाला x का पद जो है वो हो जाएगा हमारा a, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हमारे d था, उसमें यहाँ पर u आ गया है, तो u हम किस प्रकार याद करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ में ध्यान से देखना आप, यहाँ पर u ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, u। देखो यहाँ पर h एक नई संख्या आ रही है, h भी है हमारे पास। h क्या है, जो इसके बीच में वर्ग, ये जो अंतर है, ये अंतर कितना है, इसको हम कहेंगे h यानी जो वर्ग अंतराल के बीच में जो अंतर है। देखो अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, कितने का अंतर है, नहीं पता, इसमें से ये घटा दो, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, तो अंतर आपके पास कितना है 10। अब देखो हमें u ज्ञात करना है, तो u बराबर आपके पास फॉर्मूला है x माइनस ए, वही d वाला, बट्टे में आपको क्या लगाना है h, देखो ये पहली जो सारणी वो मैं यहाँ पर करता हूँ, x माइनस ए, x आपका यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, 5 माइनस a क्या है आपका, a आपका 25 है, बट्टा h क्या है, h 10 है। 5 में से 25 जाएंगे कितना आएगा -20, बट्टा कितना है 10, 10 का भाग 20 में कितनी बार गया -2 बार, यानी आपकी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, कितनी हो जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 15 में से कितने घटाने 25, देखो ध्यान देना, अब 15 में से 25 घटाने, यहाँ पर आपके आगे 15 में से 25 गए, पीछे कितने बचे 10, और 10 में 10 का भाग कितनी बार गया -1 बार, ये आ गया -1। अब 25 में से 25 गए 0, और 0 में किसी का भाग 2 क्या आएगा 0 ही आएगा। अब 35 में से 25 गए 10 में 10 का भाग 1 बार, 45 में से 25 गए 20 में 10 का भाग 2 बार। अगर आप a से मानोगे तो यहाँ पर आपकी गिनती आएगी। अगर a आप क्या मानते हो, पहला पद, जो बच्चे यहाँ पर -1 है, ठीक है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको माइनस प्लस वाला लफड़ा समझ में नहीं आता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ, ए आप पहला अंक मान लो, ए क्या मान लो पहले, यहाँ पर आपकी गिनती आ जाएगी, यहाँ 0 1 2 3 4 ही आएगा, हमेशा पद विचलन में यहाँ पर क्या आएगा गिनती। और ये मानोगे बीच में से, तो क्या करना है, जो माना है पद, जैसे यहाँ पर क्या माना है, आपने 25 माना है, तो यहाँ आँख बंद करके 0 लिख दो, ऊपर माइनस की गिनती शुरू कर दो, नीचे प्लस की गिनती शुरू कर दो, कोई भी सवाल लेके कर देना, आपको यही मिलेगा। जो मानोगे उसके सामने वाला पद क्या आ जाएगा, u 0 आ जाएगा, नीचे प्लस की गिनती और ऊपर माइनस की गिनती, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें जो करना है वो FU करना है, क्या करना है, FU करते हैं, सब कर देंगे, FD भी कर देंगे, FU भी कर देंगे, समझ में आना चाहिए। लाइक करते जाओ भाई, कमेंट करो, जल्दी से समझ में आ रहा है तो यहाँ सर मज़ा आ गया आज तो, ठीक है। FU देखो, FU यानी ये F और ये U, गुणा करना है, 5 को -2 से गुणा किया क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, 8 को -1 से गुणा किया तो ये कितना हो गया -8, और इसको 0 से करेंगे तो
जीरो ही हो गया, तो 14 एक कम 14 हो गया, और 3 दूनी कितने हो गए 6। अब यहाँ पर हमें करना है सिग्मा एफ यू, क्योंकि हमें क्या करना है सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू करेंगे, देखो माइनस माइनस वालों को जोड़ दो आप, -10 और -8 हो गए -18, और इनको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 14 और 6 हो जाएंगे 20। देखो इनको अब जोड़ना है, -18 और प्लस के 20, तो 20 में से 18 जाएंगे, आपके सिग्मा एफ यू आपको मिलेगा 2। कितना मिला 2। अब देखो अब मान याद करते हैं, x बार बराबर a जो है a आपने क्या माना है 25, ये 25 प्लस सिग्मा एफ यू आपका 2 आया है, सिग्मा एफ आपका 50 है, और इंटू एच आपका क्या है 10। 0 से 0 देखो, ये 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 2 में अभी दिया थोड़ी देर पहले, 5 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगेगा, क्या आ जाएगा 0, 5 का भाग 20 में 4 बार, यानी कितना आ गया आपके पास 0.4। तो ये 25 तो ही है, प्लस कितने ऐड करने हैं 0.4, तो जोड़ो 25 और 0 कितना हो गया 25.4। देखो आप कोई भी विधि से करोगे, एक सवाल को अगर तीनों विधि से करोगे तो आंसर आपके एक ही आएंगे। अब आपके ऐसे कई सारे सवाल किताब के दिए अंदर दिए हुए हैं, आप उनको बार बार कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरह के सवाल है, प्रोसेस मालूम होना चाहिए सभी तीनों विधियों का, भले आप एक सवाल को तीनों विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बार बार एक एक सवाल कराऊँ, उससे अच्छा है कि आप एक सवाल को समझो और वो सवाल जो किताबें दिए हुए हैं वो बार बार मिलाओ, ठीक है। याद करना है, ये सवाल जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये आपके 2019 में आ चुका है। इसमें हम याद करेंगे बहुलक, क्या याद करेंगे बहुलक। तो जो बहुलक का फॉर्मूला होता है मैं आपको पहले लिखा दूँ, जो बहुलक का आपका फॉर्मूला है वो है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल बहुत ही सरल है, और 6 नंबर फोकट के है ये, ध्यान रखना। सवाल हर साल बहुलक हर साल आता है आपके, भली मध्य के साथ आए भली मध्य के साथ आए, यानी हर 2 सालों में 1 साल में फिक्स है बहुलक का आना, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये 6 नंबर लाएगा सीधा आपके। तो देखो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा होगा, और हम बारंबार यानी एफ दे रखा होगा, ये सारे एफ की वैल्यू है। अब देखो जैसे ही मान लो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस बच्चे के अधिक नंबर आते हैं उसको क्या करते हैं फर्स्ट प्राइज़ देते हैं। इसी प्रकार अब मैं फर्स्ट प्राइज़ दूंगा, किसको दूंगा, जिसकी बारंबारता अधिक है। बारंबारता अधिक किसकी है, ये 44 सबसे अधिक है, तो इसको मैंने फर्स्ट प्राइज़ दे दी है, फर्स्ट प्राइज़ इसको दे दिया। अब देखो उसके बाद नहीं देखना है सेकंड प्राइज़ किसको देखनी किसको नहीं देनी है, भूल जाओ, आपको तो सिर्फ फर्स्ट प्राइज़ देना है, ठीक है। फर्स्ट प्राइज़ किसे मिला ही नहीं, F1 मान लेंगे हम, F1 हमारा क्या हो गया 44, ये हमारी जो होगी इसको आप क्या कर दो 11 कर दो बस, और फर्स्ट प्राइज मिला है, यानी F1 हो गया मेरा, F1 कितना हो गया 44। अब F1 जिसे हम मानेंगे उसकी जो वर्ग अंतराल होगा, अब वर्ग अंतराल की जो ये निम्न सीमा है, 2 अंक दिखेंगे आपको वर्ग अंतराल में, जो इसकी निम्न सीमा क्या है 40, इसको हम मानेंगे L। ये जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, चलो नहीं की दो चलो, वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होगी उसको हम क्या मान लेंगे L। तो L आपका कितना हो गया 40। अब ध्यान रखना, 1 के बाद कितना आता है 2, और 1 से पहले कितना आता है 0, तो 1 के बाद ये हो जाएगा आपका F2, और 1 से पहले कितना आता है 0, तो F1 कितना है आपके पास 44, F0 कितना है 20, F2 कितना है 26। देखो ध्यान से समझना है, F0 कैसे आया, F1 कैसे आया, और F2 कैसे आया। अगर ये आपको समझ में आ गया ये कैसे आते हैं, तो आप फॉर्मूला लगा कर जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, ठीक है। देखो F1 जो सबसे अधिक बारंबार तो 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2, और F1 की जो निम्न सीमा होगी वर्ग अंतराल की वो होगा आपका L। अब पीछे बचा हमारे पास H, पीछे क्या बचा H वही जिनका अंतर, इनका अंतर कितना है H बराबर अंतर बताओ 15 का है, देखो अंतर आपके पास आ गया 15, ये सारे आपके पास मान आ गए। अब इन मानों को यहाँ पर करना है, रखना है और सरल करना है सवाल को। L का मान आपके पास है 40, ये लिख दिया 40, प्लस F1 कितना है F1 44, ये मैंने लिख दिया 44, माइनस F0 कितना है F0 आपके पास है 20, ये लिख दिया 20, 2 का 2, F1 कितना है F1 44, ये लिख दिया 44, ठीक है, माइनस F0 इधर ही देख लो F0 कितना है 20,
माइनस F0 कितना है 26 इंटू एच कितना है 15। देखो ध्यान से समझ लेना, 40 का 40 प्लस का प्लस, ठीक है। 44 में से 20 गए, पीछे बचेंगे आपके 24, और 44 को 2 से गुणा किया तो 88, कितने हो गए 88, माइनस कितना है 20 माइनस 26 इंटू कितना है 15। अब देखो 88 में से 20 घटाओ, 88 में से कितने घटाने हैं 20, तो पीछे कितने बचेंगे 68, 8 में से 0 गया 8 और 8 में से 2 गए 6, ये 68 आ जाएंगे। फिर 68 में से कितने घटाने आपको 26 घटाने, 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 2 गए, पीछे कितने बचेंगे 4। यानी अगर 88 में से ये दोनों संख्या घटाओगे तो आपके पास कितना मिलेगा 42। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 40 प्लस 24 बट्टा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 42 इंटू 15। देखो वैसे आप इनको जोड़ सकते हो माइनस माइनस की संख्या को, ये हो जाएंगे -46 और फिर आप घटा सकते हो। लेकिन मैंने जो कमज़ोर छात्र हैं वो माइनस माइनस में भूल जाते हैं, कुछ उन्हें समझ में नहीं आता, उनके लिए ये वाला प्रोसेस है। पहले आप इसमें से ये घटाओ, जो आंसर आता है उसमें से ये घटा दो। अब ध्यान रखना, इधर गुणा है और इधर जोड़ है, पहले गुणा होगा, पहले क्या होगा गुणा होगा, फिर हम करेंगे जोड़, ठीक है। गुणा होगा फिर भाग होगा फिर जोड़ होगी, जोड़ सबसे लास्ट में होती है। अब देखो अगर ये कट रहा है तो काट दो, 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें भी जाता है, ठीक है। अगर 2 का जा रहा है तो 3 का देखते हैं, 3 का भी जाता होगा शायद, 3 का भी जा रहा है इसमें, हाँ इसमें भी जा रहा है। और जब 2 और 3 का भाग किसी संख्या में जाता है तो उसमें 6 का भी जाता है, तो 6 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, देखो ये 40 का 40 प्लस 6 का भाग इसमें गया 4 बार और इसमें गया 7 बार, इंटू कितना है 15। आगे करते हैं यहाँ पर, देखो 40 का 40 है प्लस का प्लस, 15 को 4 से गुणा किया तो 15 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गए 60, बट्टे में कितने हैं 7। अब 7 का भाग देना है 60 में, देखो यहाँ पर देता हूँ 7 का भाग देना है 60 में, तो 7 अटाऊ 56, 8 बार जाएगा, कितने आ गए 56, शेष पर कितना बचेगा 60 में से 56 गए 4। अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ क्या लगेगा 10, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब भाग कितनी बार जाएगा 7 का भाग 40 में 5 बार जाएगा 35। अब 40 में से 35 गए, पीछे बचे 5। अब देखो 10 मतलब लगा हुआ है, 0 उतार दो, 7 का भाग 50 में कितनी बार गया 7 बार, यानी आपके पास जो आंसर हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 8.57। आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएंगे 8.57, ठीक है। और 40 और ये 8 जोड़ दो, कितने हो गए 48.57। ये आपका क्या आ जाएगा बहुलक। ध्यान देना, जो आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आएगा जिसको आपने वर्ग जो F1 माना था, ठीक है, उनके बीच वाली संख्या होगी, नहीं 40 और 55 के बीच में जो आपका आंसर होगा। आपने जो सीमा मानी है, दोनों सीमाओं की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा मानी है, इन दोनों के बीच की जो आंसर जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा हमेशा, ठीक है। मध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो मध्य का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। जो आपका मध्य का फॉर्मूला है वो आपका है L प्लस n/2 माइनस C या CF भी कह सकते हैं, ठीक है, बट्टा F इंटू H, ये है, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला है मध्य का। देखो ध्यान रखना है यहाँ पर H जो है, H आप ही बता दो H क्या है यहाँ पर। H यहाँ पर क्या है, इनका अंतर कितना है 15 का, तो H कितना आ गया 15। देखो माध्यिक में आपको एक और नई सारणी बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार आप माध्यिक में बनाते हो 2-3 खंड, और माध्यिक में आपको एक और बारंबारता की सारणी बनानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। ये मैं यहाँ पर बा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। बा का मतलब बा नहीं, बूढ़े होते हैं, बारंबारता, ठीक है। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं CF या C भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आता है ये आपको समझना है। देखो आपको ये तो हल कर लोगे, फार्मूला याद रहना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है और H क्या होता है। तो आपके लिए सवाल बहुत ही सरल है। CF कैसे ज्ञात करते हैं, ये 6 का 6 आपको ऐसा कैसा लिखना है, ये जो 6 है F वाला वो ऐसा कैसा लिखना है आपको। अब आगे क्या करना है, इसको इसमें जोड़ना है, इस 6 को इस 20 में क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 और 20 कितना हो गए 26,
जोड़ दिए। अब आगे भी इसी प्रकार इसमें ये जोड़ दो, 26 और 44 कितने हो गए, देखो 6 और 4 कितने हो गए 10, हासिल का 1 और ये 2 कितने हो गए 3 और 3 और 4 कितने हो गए 7, ये हो गए 70। इसमें ये जोड़ दो, 70 और 26 हो जाएंगे 96, 96 और 3 कितने हो जाएंगे 99, 99 और ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर एक जादू की बात है, ध्यान देना, ये जो अंतिम पद होगा वो हमेशा इन सब के योग के बराबर होगा। ये वाला अंतिम पद इन सब के योग के क्या होगा, बराबर। यहाँ पर क्या करते हैं हम, सिग्मा एफ करते हैं। अब जो आपका ये सिग्मा एफ है वो आपके एन के बराबर होता है। इसमें क्या मानते हैं एन, इनका योग कितना आएगा 100। आप जोड़ करके देख लेना, इसको हम कहेंगे एन। क्या कहेंगे, एन। अब ध्यान रखना हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एन बटा 2। देखो यहाँ ये एन ही गड़बड़ करता है सब कुछ, हमें ज्ञात करना है एन बटा 2। तो देखो एन बटा 2 हमारे पास क्या आएगा, एन कितना है 100, ये 100 बटा 2, ये बटा 2 का भाग दे दो, कितना आया 50। एन बटा 2 का मान कितना है 50। अब देखो यहाँ से सवाल शुरू होता है, यहाँ से सारे मान निकलेंगे। हमारे पास एच आ गया और एन बटा 2 का मान आ गया। अब यहाँ से हमारे पास एफ आएगा, सी एफ आएगा और एल आएगा, ठीक है। अब 50 आ गए। अब आपको देखना है संचयी बारंबारता में, किसमें देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है कि 50 से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो जब हम यहाँ पर आएंगे तो 50 से बड़ी संख्या कौन सी, जस्ट बड़ी, वैसे ये भी बड़ी है सब, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी 70। तो इसको आप बना दो 11, इसको क्या कर दो एकदम 11 कर दो। ये आपका जो है, ये जो वर्गखंड है, ठीक है, ये आपको उत्तर ला के देगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने क्या कर दिया 11, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी 70, ठीक है, इसको मैंने 11 कर दिया। अब ये एफ है, ये जो 44 होगा वो मेरा क्या होगा एफ, ये जो एफ जो होगा वो मेरा क्या होगा 44, ये एफ जो होगा वो मेरा क्या होगा 44। अब मैंने एफ इसको माना है, तो इस जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है वो क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। कितना हो जाएगी 40, एल मेरे पास कितना आ जाएगा 40। अब पीछे क्या बचा, सी एफ बचा है सर, पीछे क्या बचा है सी एफ। देखो सी एफ कैसे आएगा, सी एफ कैसे आएगा, सी एफ क्या ज्ञात करना है 50। आपने जो 11 जो खंड बनाया है वर्ग खंड, इसको बनाया, इससे जस्ट ऊपर वाला खंड देखो क्या है यहाँ पर, ये 26, या कह सकते हो 50 से जस्ट छोटी संख्या उसके बराबर, 50 से जस्ट छोटी है उसके बराबर। तो जस्ट छोटी कौन सी, ये वाली, और बराबर हो तो बराबर भी चलेगी। तो ये 26 आपका क्या हो जाएगा सी एफ, ये 26 क्या हो जाएगा सी एफ। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा वीडियो पीछे कर लो, ठीक है, फिर देख लो वापिस, समझ में आ जाएगा। आगे देखो मान रखते हैं एल का मान, एल का मान कितना है 40, ये लो 40 प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 कितना है 50। ऐसा नहीं 100 लिख दो, एन बटा 2 करना है, 100 में 2 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 50, ये 50 माइनस ये अब कितना है 26, एफ कितना है 44 और एच कितना है 15। देखो ये 40 का 40 प्लस का प्लस, 50 में से 26 गए कितने आए 24 बट्टा कितना है 44 इंटू कितना है 15। देखो 2 से कट रहे तो काट दो, 2 का भाग इसमें गया 22, 4 का भाग जा रहा है, देखो 4 का दे देते हैं, 4 का जा रहा है 4 का दे देते हैं। 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 6 बार, और इसमें गया 11 बार, और गुणा ऊपर करना है मुझे 15 से। तो मैंने बताया पहले जोड़ गुणे में से क्या होगा, गुणा होगा, फिर भाग होगा, फिर होगी आपकी जोड़, और फिर होगी बाकी। 40 का 40 प्लस 15 को 6 से गुणा किया तो कितने हो गए 90 बट्टे में कितना है 11। देखो 11 का भाग दूंगा मैं, देखो अगर समझ में आ रहा है लाइक कर दो जल्दी से, और शेयर भी कर दो, सभी दोस्तों को भेज दो, ठीक है। 11 का भाग 90 में कितनी बार गया 8 बार, कितने आए 88। बेटाओ 90 में से 88 गए, पीछे बचे 2। क्या 11 का भाग 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0। 11 का भाग 20 में कितनी बार गया 1 बार, हटाओ 20 में से 11 गए 9, पॉइंट लगा हुआ क्या आ जाएगा 0, और 11 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा 8 बार। तो आपके पास उत्तर जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 40 प्लस 8.18, 40 प्लस 8.18, और 8 और 40 कितने होते हैं आपके 48.18।
ये जो होगा वो आपका क्या होगा आंसर। देखो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो मैंने आज समझा है उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं माध्यमिक बहुलक, वही है सारा। इसके बाहर प्रश्नावली में कुछ नहीं है, आपकी किताब में बहुत सारी लंबी चौड़ी दी हुई है, उसको भले मत पढ़ो, आप ये पढ़ो और वो किताब वाले सारे सवाल मिला लो, ठीक है, सारा हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं है। तो इस तरह के छोटे सवाल भी किताब में दिए हुए हैं, माध्यमिक ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना। इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, देखो बारंबारता दे रखी है, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे आपके संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है। पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। देखो सिंपल सवाल है, 10 का 10, 10 और 35 कितने हो गए 45, और 45 और 27 करने हैं, तो देखो 45 और 20 कितने हो गए 65, 65 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास 72, 72 और 17, 72 और 10 कितने हो गए 82, और 7 हो जाएंगे 89, 6 जोड़ो 95, 3 जोड़ो 98, 2 जोड़ो कितना आ गए 100, कितने आ गए 100। देखो n का मान कितना आया आपके पास 100 आया, तो बताओ n/2 कितना आएगा 100/2, यानी कितना आया 50 आया, कितना आया। अब 50 से जस्ट बड़ी संख्या देखनी है आपको, 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है 72। अब 72 के अंदर आप देखोगे जो x का वैल्यू है वो आपका क्या होगा माध्यिक, तो आपका माध्यिक आंसर क्या हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 2। इसी प्रकार बहुलक में आप देखोगे बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसको फर्स्ट प्राइज देते हैं, किसकी है 13, 13 के अंदर जो x का मान है यहाँ पर बहुलक, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। इस तरह के सवाल है 2, कितना हो जाएगा